वेलकम डे स्टूडेंट्स। हम टॉपिक पढ़ रहे थे गैसेस एक्सचेंज। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है गैस एक्सचेंज इन लंग्स, कि फेफड़ों में गैस एक्सचेंज कैसा होता है। इससे पिछले टॉपिक्स में हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में ना आए हो तो आप वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, गैसों का तबादला फेफड़ों में। वी नो दैट, हम जानते हैं द एल्विलाई आर वेरी थिन वॉल, कि एल्विलाई क्या उसकी दीवारें बहुत पतली हैं। एल्विलाई ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का। बाकी तो आपके पास एयर पैसेज वे होते हैं सारे। तो एंड हैव अ नेटवर्क, उसके ऊपर एक जाल होता है ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियों का। आप देख सकते हैं स्टूडेंट पिक्चर में, यहाँ पे आपके पास ये कैपिलरीज दी गई हैं, कुछ रेड हैं कुछ ब्लू। अब रेड कौन सी है? रेड वो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है। और जो ब्लू आपके पास दिया हुआ है वो कौन सी है? जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम है। इसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। सो दे आर एन एक्सीलेंट साइट, तो ये एक बेहतरीन जगह है, साइट जगह फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। द ब्लड खून विच इंटर, जो कि दाखिल होता है, दिस कैपिलरीज, इन नालियों में, खून की नालियों में, हैज़ अ लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, उसमें ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम होती है, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। वेयर एज, जबकि द इनहेल्ड एयर प्रेजेंट, और जो अपने अंदर हवा ली, इनहेल्ड एयर अंदर जो अपने हवा ली प्रेजेंट मौजूद होती इन द एल्विलाई, एल्विलाई में हैज़ अ हायर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, उसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो ये गंदा खून कहाँ से आया डीऑक्सीनेटेड, तो ये हार्ट ने, दिल ने यहाँ पर भेजा था पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। तो यहाँ पर ये आया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार यहाँ से बाहर चली जाए, ऑक्सीजन की मकदार यहाँ पर इसमें नफूज कर जाए, मतलब डिफ्यूजन हो जाए। देयरफॉर, इसलिए ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्विलाई, ऑक्सीजन एल्विलाई से डिफ्यूज, नफूज कर जाता है। और डिफ्यूजन का अमल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो किसे कहते हैं, कि जब आपके पास प्रेशर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आपके पास जाता है, तो इनटू द कैपिलरीज, खून की नालियों में। सिमिलरली, इसी तरह द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार इन द ब्लड, खून में प्रेजेंट जो मौजूद है इन द कैपिलरीज, नाली, खून की नालियों में, इज मोर देन दैट ऑफ द एल्विलाई, वो ज़्यादा होता है एल्विलाई से। देयरफॉर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट, कार्बन डाइऑक्साइड नफूज कर जाता है बाहर ऑफ द ब्लड, खून से, एंड इनटू द एल्विलाई, और फिर एल्विलाई में चले जाता है। मतलब यहाँ पर दो किस्म का डिफ्यूजन होता है। एक यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर जाता है एल्विलाई में, क्योंकि एल्विलाई में उसकी मकदार कम है और ब्लड में ज़्यादा है। और ऑक्सीजन क्या करता है? वो डिफ्यूज कर जाता है कैपिलरीज में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मकदार कम होती है और एल्विलाई में ज़्यादा होती हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में, आपको यहाँ पर दिखाए गए ये। तो ये यही तरीक़ाकार आपके पास होता है कि बिल्कुल, कि जिस तरह आप सांस को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं, फिर खून में आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है वो इसी रास्ते से बाहर निकल आती है, और ब्लड तक आपका, जो हार्ट तक जो साफ ब्लड है वो चले जाता है, जो फिर वहाँ से पूरे जिस्म में सर्वाइव करता है, पूरे जिस्म में चला जाता है। होप स्टूडेंट, आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रख लीजिए, और मुझे आप कमेंट करके अपने मशवरे भी दीजिएगा कि मुझे और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट अपने वीडियोज़ में करनी चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।